17 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। इससे ज़्यादा अच्छी सेवा कोई हो नहीं सकती। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे, विष्णु को कोई मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होता है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गुसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई गुरु गुसाई ऐसे कह ना सके। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है? बाबा कहते कौन सा बाप है, ये तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। बल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। बाबा ने कहा, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। तुम जानते हो ये बेहद का बाप है। बेहद का क्या करते हैं? समाचार सुनाते हैं। ये बेहद के बाप बेहद का समाचार सुनाते हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। तो बेहद का बाप कहाँ से आते? परम धाम से। और हमको क्या देते? बेहद की सौगात, और हमें बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता हद का समाचार, दूसरा होता बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है। बाकी भगवान का सत्य परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का क्या सुनाया हमें आकर के? समाचार सुनाया। और किसी को मूल वतन का समाचार पता ही नहीं जो तुम्हें आकर के सुनाए। तो शिव बाबा ने आकर के क्या सुनाया? मूल वतन का समाचार सुनाया। कैसे ये सारी माला बनती है? माला फेरत युग हुआ। अभी तक माला फेरते रहे, लेकिन वास्तव में बाबा ने बताया माला का दाना बनना है। बाबा ने कहा, पहले पहले बाप समझाते, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल विल्सफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का बरसा देता हूँ। मैं आकर के तुम आत्माओं को पवित्रता और सुख शांति का बरसा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये फिरता रहता है।
ज्ञान मिलने के बाद ये फिरता रहता है, तो नेचुरल बुद्धि बाप से लगी रहती है। हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं? हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते, और जो राज को समझ जाता वह कभी नाराज नहीं होता है। तो पाठ के राज को कोई मनुष्य समझ नहीं सकते, सिर्फ कहते रहते पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। ज्ञान से पहले 84 लाख जन्म, अब 84 लाख की गिनती कौन कर सके। लेकिन जब ज्ञान समझ में आता तो सही समझ में आ जाता कि वास्तव में 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म। 84 जन्म कैसे लेते, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। परम धाम से जब सतयुग में आत्मा उतरी तो कैसी उतरी? सतो प्रधान। फिर धीरे धीरे उसमें खाद पड़ी तो कैसी बनी? रजो प्रधान। और पूरी रीति से खाद पड़ी तो कैसी बन गई? तमो प्रधान। और आज तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये बातें तो बड़ी सहज हैं, जो बुढ़ियाँ भी एक दूसरे को समझा सकती हैं। ये सेवा तो बूढ़ी माताएं भी कर सकती हैं, इस धंधे को तो बूढ़ी माताएं भी कर सकती हैं कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। ये भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अभी हम क्या बने? ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, और फिर लास्ट में शूद्र। बाबा ने कहा ऊंचे तो ऊंचे सी बाबा, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। कैसे हम पुनर्जन्म लेते लेते बिल्कुल सीढ़ी नीचे गिरते गिरते देखो कैसे गिर जाते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते पुनर्जन्म को तो ज़रूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ की स्मृति आई है। हम ही सो पूज्य देवी देवता थे और हम ही सो पुजारी बने, तो तुम बच्चों को स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी ये समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म कहाँ के? सतयुग में। और फिर त्रेता में कितने जन्म? 12 जन्म। 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और ये 1 जन्म है सबसे ऊंच। संडे की मुरली में बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, हीरे से तुम सोने के बन जाते हो। संगम युग पर हीरे जैसे और सतयुग में सोने जैसे। तो बाबा ने कहा तो सहज समझते हो ना, कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है। बाबा कहते कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है। वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ हैं। रावण का जन्म भी यहाँ होता है। यहाँ ही से बाबा का जन्म होता है। यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। भगवान भी कहाँ आते? भारत में आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। भारत देश की महिमा महान।
आते जहाँ पर शिव भगवान। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। किसको? लक्ष्मी नारायण को। वहाँ कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो बताओ कितनी सुंदर दुनिया होगी। तो जो भी राजा होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं। इस समय तुम जानते हो कि हम विश्व का राज्य लेते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो। उसमें तो लिखा है मानस हो तो वही रस खान, पसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। लेकिन कहने से थोड़े नहीं बन जाएंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बुद्धि में ये याद रखना है कि 4 युग 4 वर्ण हैं। 4 युग हैं तो 4 ही वर्ण हैं। बाबा ने कहा 5वां ये लिपि युग है, जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का, ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? बाबा कह रहे हैं क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं, उसे तो परमात्मा का पता ही नहीं है, वह तो प्रारब्धि भोग रहे हैं। अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं। ना उनको मम्मा बाबा कहेंगे। ये वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। ये कर्म भूमि है। परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा देनी पड़ती है, नहीं तो क्या आकर करते जो इतनी महिमा होती है। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है, बल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है। मुख्य है ही गीता। और का सभी शास्त्रों का सार किस में? गीता में। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। लाइट का संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जब पढ़ रहे थे, संपूर्णता को प्राप्त कर रहे थे, उनके सामने कौन था? कोई नहीं। तो किसको देखते थे? सूक्ष्म वतन वाले संपूर्ण ब्रह्मा को देख करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते थे। तो इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं, ये जब ये व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ, फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, और का और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माता सिर्फ एक बात धारण करें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाई हुई है। अंत में बाबा ने कहा धर्म, कोई भी धर्म स्थापक, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले
सभी तमो प्रधान हो गए, सब जड़ जड़ी भूत को प्राप्त किए। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा से दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन बने थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है। बाबा कहते वर्षा बाप से ही मिल सकता, और किसी से वर्षा मिल नहीं सकता। दादा को भी उनसे मिलता है, ब्रह्मा बाबा को भी उनसे ही मिलता है। उनकी ही महिमा गाई जाती है। क्या गाई जाती है उनकी महिमा? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव। बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है, और दुनिया में कोई भी मनुष्य को सच्चा सुख दे नहीं सकता। ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है, और कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। जहाँ 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती वहीं पर दुख शुरू हो जाता है। रावण बेसमझ बना देते हैं, काम के बस क्रोध के बस इंसान अंधा हो जाता है। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बालिग होता तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते कि तुमको शादी जरूर करनी है, तो शादी से सुख मिला के दुख मिला। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है? लोग रामायण और गीता का उदाहरण भी देने लग जाते, लेकिन उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण की राम सीता की जब दुनिया थी तो गृहस्थी पवित्र थी, अर्थात गृहस्थी को आश्रम कहा जाता था। परंतु उनको पता ही नहीं है कि उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, ये अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक हैं। हंसते चेहरे 2-4 मिले, रोते चेहरे 1000 मिले। कलयुग के अंत में घर घर में इतनी समस्या और हलचल होती है कि जीने का मन ही नहीं करता। तो बाबा ने कहा हम तो पतित नरक के मालिक है, ये ख्याल बुद्धि में आता नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या ये भूल गए हो भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं, खुद ही अपने मुख से कहते हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। परंतु कोई शांति का अर्थ समझते नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे ना। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली भाई बहन ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सतयुग त्रेता में तो मुख वंशावली होती नहीं। सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ।
जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं लक्की सितारो। शिव बाबा कहते हैं लक्की सितारो। हे सालिग्रामो, तुम आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। छोटे की बात तो कोई इतनी सुन करके धारण कर ना सके। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं। कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। उनका छोटा रूप बनाते नहीं हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। बाप खुद कहते मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। जो बाप ने तुम्हें सुनाया है तुम्हें भी सबको यही सुनाना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, लेकिन वास्तव में शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये भी बुद्धि में बिठाना है। आत्माओं का बाप और परम पिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बुढ़ियों को समझानी चाहिए। ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझानी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था। बाबा प्रश्न पूछते हैं आगे पहले कभी ज्ञान सुना था, आगे पहले तुमको क्या बनाया था। तो इतना तो कहे कि सुदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। ये फॉरेन तो दूर देश है ना। बाबा कहते ये फॉरेन तो दूर देश है ना। हम आत्मा सब दूर देश में रहने वाली हैं, यहाँ की रहने वाली नहीं। हमारा घर देखो कहाँ है, सूर चाँद से भी पार, जहाँ कोई गम नहीं। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है। हम वहाँ अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, ये खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं। बाप का घर सो अपना घर, दाता का दर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे। तो शिव बाबा को याद करें। देह अभिमान टूट जाए, नर से नारायण बनने की ये सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते और संग बुद्धि योग तोड़ो, सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से ये याद करते रहना है। तुम कर्म योगी ये कितना सहज योगी समझाते हैं, कितना सहज समझाते हैं। बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिन्स है। मैं मालिक बनूँ, हमजिन्स ना बने तो ये भी ठीक नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया।
अज्ञान अधेर विनाश, तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। नंबर 2, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में ये क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाए, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं एक की याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं एक के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं एक व्रता आत्मा हूँ। मैं एक पिता की अविनाशी संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर, जो परम धाम के रहने वाले हैं, उनसे शक्ति लेने के लिए, सारे विश्व का उद्धार करने के लिए मैं आत्मा परम धाम में जा रही हूँ। अपनी शक्तिशाली किरणों को चारों तरफ बिखेरते हुए मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम में। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में। देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी सर्व शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा अपने बाबा पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ, उनसे रूहान कर रही हूँ, दिल की बात कह रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है बाबा मुझे रिटर्न दे रहे हैं, मेरी बातों का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं एक एक प्रश्न से संतुष्ट हो रही हूँ, उनके एक एक जवाब से संतुष्ट होती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि हूँ, आत्मा हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रही हैं।
मेरे जन्म जन्मांतर के पापों से मुझे मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा से संपूर्ण शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। सारे विश्व का उद्धार करने के लिए मैं परम धाम से नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ सारे विश्व की आत्माओं की भ्रकुटी में समा रही हैं। सभी को हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा सारे विश्व को सकाश देती हुई नीचे आ जाती हूँ। देख रही हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों को। मेरी लाइट की किरणें मेरे शरीर रूपी वस्त्रों को ढक लेती हैं। अब मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे घर को प्रकाशित कर रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।